नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ने जा रहे थे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के बाद हमने पढ़ा हिंदी में कुछ परिचय, कुछ महान विभूतियों का परिचय हम पढ़ चुके हैं। और आज हम एक और महान मीराबाई का परिचय पढ़ने जा रहे हैं। मीराबाई एक कवयित्री है, और कहने के साथ साथ ही मीराबाई को आधुनिक भारत की जो मरुमंदाकिनी कहा जाता है। और बात करते हैं हम मीराबाई के बारे में, तो शुरुआत में इनका परिचय देते हुए मैं आपको बता दूं कि जो मीराबाई है वह मरुमंदाकिनी होने के साथ साथ ही भक्ति के तपोवन की शकुंतला भी है। कहने का मतलब यह है कि मीराबाई को राजस्थान की मरुमंदाकिनी कहने के साथ साथ ही इनको तपोभूमि की शकुंतला भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भक्ति के तपोवन की शकुंतला किसे कहते हैं, तो वह कौन है? मीराबाई। अब शुरुआत करते हैं इनके परिचय से। तो मीराबाई का जो जन्म है वह 1498 ईस्वी में कुड़की नामक गांव में मेड़ता राज्य में हुआ था। जो मेड़ता कहाँ है? नागौर में है। तो मीराबाई के जन्म के विषय में 1498 ईस्वी कुड़की मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ। और वहीं इनकी मृत्यु की बात करें तो 1546 ईस्वी में रणछोड़ मंदिर द्वारका, जो कि कहां पर है? गुजरात में इनकी मृत्यु हुई थी। 1498 से लेकर 1546 तक इनका जीवन काल रहा। मात्र 48 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना जीवन पूर्ण कर लिया। बात करते हैं इनके उपनाम की। मरुमंदाकिनी, भक्ति के तपोवन की शकुंतला, जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। आगे बात करते हैं, जो मीरा है वह कृष्ण भक्त थी। क्या थी? कृष्ण भक्त थी। ये साधिका होने के साथ साथ ही गायिका भी थी। मीराबाई श्री कृष्ण के जो पद हैं उनको गाया करती थी और श्री कृष्ण को पति के रूप में मानती थी। श्री कृष्ण को पति के रूप में मानने का इनके पीछे एक ही मकसद था कि वह उनकी भक्ति में पूर्णतः डूबी हुई थी और श्री कृष्ण को पति के रूप में मानकर उनकी आराधना किया करती थी। बात करते हैं आगे। जो मीराबाई है, इनके पिता का नाम है मेवाड़ के राजा रतन सिंह, और इनकी माता का नाम है वीर कुमारी या वीर कुंवारी। कहीं कहीं पर वीर कुंवारी भी देखने को मिलता है और कहीं पर वीर कुमारी भी देखने को मिलता है। वीर कुमारी राइट है। माता का नाम वीर कुमारी है। बहुत सारे बच्चों को तो आज ही पता चला है कि मीरा की माता का नाम क्या है, जबकि मीरा के पिता का नाम तो सभी को पता था। अल्पायु में ही रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है और माँ भी साथ छोड़ देती है। तो इस मीराबाई का जो लालन पालन किया वह किया इनके दादा राव दूधा ने। राव दूधा ने ही मीरा का लालन पालन किया है और उनको पालने का काम राव दूधा ने किया है। बात करते हैं, अल्पायु में ही मीरा का जन्म हुआ 1498 ईस्वी में और 1516, मात्र 18 वर्ष की आयु में ही बात करते हैं, एक सांगा के पुत्र, महाराणा सांगा का नाम आपने सुना होगा, उनके पुत्र का नाम है भोजराज, और भोजराज के साथ मीरा का विवाह संपन्न हो जाता है। मीरा का विवाह भोजराज के साथ होने के बाद कुछ दिनों बाद ही भोजराज की भी मृत्यु हो जाती है। मीरा के पिता ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया और भोजराज पति ने भी साथ छोड़ दिया। अब मीरा पति के अभाव में इधर उधर घूमने लगी। उनका समय व्यतीत करने के लिए उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया और अपना गुरु बनाया। किसको? रेदास को। मीरा के गुरु का नाम है रेदास। मीरा का जो बचपन का नाम है वो है पेमल। ये भी बहुत बच्चों ने आज पहली बार सुना होगा कि मीरा के बचपन का नाम क्या है? पेमल। याद रखें, दो प्रश्न ऐसे हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं, पेमल और वीर कुमारी। इनका जो श्रृंगार रस है, उनका रस जो प्रधान रस है, इनके काव्यों में जो रस की बात करते हैं हम कि इनके जो काव्य रचना है उनमें प्रधान रस कौन सा है, तो वह है श्रृंगार रस। और गुण की बात करें तो इनके काव्य या पदों में मधुरता उत्पन्न होती है और पढ़ते ही समझ में आने वाले पद हैं। तो इनके जो पद हैं उनमें माधुर्य गुण है और प्रसाद गुण का समावेश किया गया है।
इनकी जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं आपने पढ़ा भी होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, या फिर घायल की गति घायल जाने, जोहर की गति जोहर जाने। आज ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं जो मीरा की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। आरपीएससी वगैरह में तो इनकी पंक्तियों को देखकर पूछ लिया जाता है कि ये प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है। उसमें ऑप्शन ऐसा दिया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि सूरदास की है या मीराबाई की है या कबीर की है या रैदास की है। बात करते हैं इनके काव्य की। इनका काव्य है मुक्तक, काव्य शैली में लिखा हुआ है और गेय पदावली में लिखा हुआ है। गेय पदावली का मतलब होता है कि इनकी जो काव्य रचना है वो गाने योग्य है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं गाकर व्यक्त की जा सकती है। बात करते हैं, जब मैंने बताया कि भोजराज की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई, तो लालन पालन किया किसने? राव दूधा ने। परंतु अब वह अकेली रह गई और अपना समय व्यतीत करने लगी, सत्संग भजन में जीवन व्यापन करने लगी। परंतु जो इनके राणा जी थे, विक्रमादित्य, कहा जाता है कि ये ससुराल में विक्रमादित्य इनके जेठ जी थे, जिनको ये सत्संग और भक्ति भाव पसंद नहीं आया। उनको ऐसा लगता था कि जब मीरा भजन भाव करती थी या सत्संग करती थी तो उनको ऐसा लगता था कि अपने जो कुल की मर्यादा है वह समाप्त होती जा रही है। और विक्रमादित्य को लोकलाज के भय के कारण या लोकलाज के कारण इन्होंने मीराबाई को मरवाने की कोशिश की, उनको पीड़ा देने की कोशिश की। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जहर का प्याला पी लिया और सांप की माला पहनाई गई, या बहुत ही तरीके से इनको मरवाने की कोशिश की। पर कृष्ण की भक्ति अटूट होने के कारण मीरा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और विक्रमादित्य ने खूब पीड़ा देने के बाद भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ा। बात करते हैं, जब ऐसा सब कुछ हो गया तो मीरा विरक्त भाव से होकर वहां से अपना सब कुछ छोड़कर कहां चली गई? वृंदावन चली गई। मीरा पहुंच गई वृंदावन और वहां पर भक्ति करने लगी। मीरा की जो भाषा थी वह थी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। ये प्रश्न आ चुका है कि मीरा की भाषा कौन सी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है उनकी, जो कि उनकी पदावलियों में देखने को मिलती है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह है नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मलार, मलार का मतलब राग होता है, या राग विहाग। ये प्रमुख कृतियां मीराबाई की है जिन्होंने कृष्ण भक्ति के पद गाते हुए लिखा है। बात करते हैं मीराबाई की आगे। एक मीराबाई पदावली लिखी है, मीराबाई पदावली, जिसका संपादन किया है परशुराम चतुर्वेदी ने। परशुराम चतुर्वेदी ने इसका संपादन किया है। मीरा ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था और तुलसीदास जी ने मीरा को पत्र के जवाब में लिखा था, जाके प्रिय न राम वेदही, सो नर तजिए कोटि बेरी, सम जदुपि परम सनेही। जिनके मन में राम नहीं है, जिनके मन में राम नहीं है, वह अपना जीवन करोड़ों वज्र के समान जीवन व्यतीत करते हैं। ये शॉर्ट रूप में मैंने बताया है। तो कहने का मतलब यह है कि तुलसीदास जी ने मीरा के जो पत्र हैं उनका भी जवाब दिया है। बात करते हैं मीराबाई के पत्र के बाद हम ये छोटा सा हमने परिचय देख लिया। जो मीराबाई का परिचय कक्षा 9 में भी है और कक्षा 9 में विशेष तौर पर इनका पाठ भी दिया हुआ है। बात करते हैं इसके बाद कि मीरा का परिचय कहाँ कहाँ आने वाला है। मीरा का परिचय बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें बार बार राजस्थान सरकार के द्वारा या सेंट्रल सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा पूछा जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न बनकर आते हैं। सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।